यह सिर्फ एक फिल्म नहीं है, यह एक एहसास है। यह एक ऐसी दुनिया में एक यात्रा है जहाँ प्यार को शब्दों की जरूरत नहीं होती। खुशी एक चुनाव है और सबसे खूबसूरत रिश्ते अक्सर वही होते हैं जिनकी आप सबसे कम उम्मीद करते हैं। एक ऐसी कहानी के लिए तैयार हो जाइए जो आपको हंसाएगी, रुलाएगी और एक खामोश प्यार के जादू में विश्वास दिलाएगी। बर्फी, प्यार, हंसी और जिंदगी की अविस्मरणीय कहानी। नमस्ते दोस्तों, वापस स्वागत है। आज हम बॉलीवुड की सबसे दिल छू लेने वाली और भावुक फिल्मों में से एक 2012 की मास्टरपीस बर्फी की गहराई में जाने वाले हैं। यह फिल्म खास है क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं सुनाती, यह आपको इसे महसूस कराती है। यह भावनाओं की एक खामोश खूबसूरत सिम्फनी है जो क्रेडिट्स के बाद भी आपके साथ रहेगी। तो तैयार हो जाइए क्योंकि हम बर्फी की पूरी खूबसूरत कहानी को उसकी पूरी महिमा के साथ जानने वाले हैं। फिल्म की कहानी श्रुति घोष सुनाती है, जिसका किरदार प्रतिभाशाली इलियाना डिक्रूज ने निभाया है। वह हमें दो बहुत ही खास लोगों की कहानी बताती है, जिनसे वह मिली और कैसे उन्होंने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। फिल्म 1970 के दशक के खूबसूरत हिल स्टेशन दार्जिलिंग में सेट है। फिल्म की शुरुआत एक जीवंत, शरारती नौजवान से होती है जिसका नाम मर्फी जॉनसन है, लेकिन हर कोई उसे बर्फी कहता है। वह सुन नहीं सकता और बोल नहीं सकता, लेकिन इस बात से धोखा मत खाइए। बर्फी कोई ऐसा इंसान नहीं है जिस पर तरस खाया जाए। वह जिंदगी, हास्य और एक बचपन की मासूमियत से भरा है जो बिल्कुल संक्रामक है। बर्फी की दुनिया एक खामोश दुनिया है, लेकिन यह जोरदार, जीवंत शरारतों और रोमांच से भरी है। वह एक प्यारा शरारती है जिसे स्थानीय पुलिस अधिकारी सुधांशु चटर्जी के साथ मजाक करना पसंद है। बर्फी की शरारतें मजेदार और हानिरहित हैं, लेकिन वे हमेशा सुधांशु के उसे पीछा करने के साथ खत्म होती हैं, जिससे हास्यास्पद चूहेबिल्ली के सीक्वेंस बनते हैं। इन दृश्यों के माध्यम से हम बर्फी की जिंदगी के प्रति अविश्वसनीय खुशी को देखते हैं। उसे संगीत का आनंद लेने के लिए सुनने की जरूरत नहीं है, वह सिर्फ कंपन महसूस करता है। उसे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए बोलने की जरूरत नहीं है, उसका चेहरा और उसके हाव भाव ही सब कुछ कह देते हैं। कहानी तब शुरू होती है जब श्रुति घोष दार्जिलिंग आती है। वह एक खूबसूरत, समझदार युवा महिला है जिसकी पहले ही शादी तय हो चुकी है। वह बर्फी से मिलने वाली है और उसकी जिंदगी एक ऐसे तरीके से बदलने वाली है जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। बर्फी श्रुति को देखता है और तुरंत उस पर फिदा हो जाता है। उसे पहली नजर में ही उससे प्यार हो जाता है। वह उसके पीछे पीछे चलने लगता है, अपनी आकर्षक और चुलबुली हरकतों से उसका ध्यान खींचने की कोशिश करता है। श्रुति शुरुआत में इस खामोश, शरारती आदमी से परेशान होती है, लेकिन धीरे धीरे वह उसकी विकलांगता से परे देखने लगती है। वह उसके सच्चे दिल, उसकी दयालुता और हर पल में मिलने वाली शुद्ध खुशी को देखती है। बर्फी और श्रुति एक साथ समय बिताना शुरू करते हैं। वह उसे अपनी दुनिया दिखाता है, दार्जिलिंग के छिपे हुए खजाने, साधारण सुख और शब्दों से परे जिंदगी की खूबसूरती। वह खुद को जितना उसने पहले कभी नहीं हंसाया, उससे कहीं ज्यादा हंसती हुई पाती है और वह उसके साथ एक ऐसा रिश्ता महसूस करती है जो उसके मंगेतर के साथ नहीं है। उनके बीच खामोश प्यार पनपने लगता है। वह अपनी भावनाओं को हाव भाव, अभिनय और अपनी संक्रामक मुस्कान के माध्यम से बताता है। वह अपनी शांत समझ और बढ़ते स्नेह के साथ जवाब देती है, लेकिन उनकी प्रेम कहानी जटिल है। श्रुति की शादी तय है और उसकी माँ अपनी बेटी के एक ऐसे लड़के से शादी करने के विचार के पूरी तरह से खिलाफ है जो सुन या बोल नहीं सकता। समाज की उम्मीदें और उसके परिवार का दबाव उसके लिए बहुत ज्यादा है। उसे एक मुश्किल चुनाव का सामना करना पड़ता है, अपने दिल की सुनो और बर्फी के साथ रहो, या जो उससे उम्मीद की जाती है वह करो और अपने मंगेतर से शादी करो। एक दर्दनाक और भावनात्मक फैसले में श्रुति दूसरा विकल्प चुनती है। वह बर्फी से कहती है कि वह हमेशा के लिए दार्जिलिंग छोड़कर जा रही है। बर्फी का दिल टूट जाता है। उसने इस तरह का दर्द पहले कभी महसूस नहीं किया था। अपने पहले प्यार को खोने का दुख उसे बहुत लगता है, लेकिन वह कोई शिकायत नहीं करता। वह उसके फैसले को समझता है, भले ही यह उसे तोड़ देता है। एक सचमुच भावनात्मक दृश्य में बर्फी रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर श्रुति की ट्रेन को जाते हुए देखता है। उसका दिल टूट चुका है, लेकिन वह उसे एक दुखद, मार्मिक मुस्कान देता है। श्रुति के जाने के बाद
बर्फी की जिंदगी एक अलग मोड़ लेती है। वह एक बैंक डकैती में शामिल हो जाता है। यह एक हास्यास्पद दृश्य है जहां वह अपने विशिष्ट हास्य और आकर्षण के साथ पुलिस से भागने में कामयाब होता है। वह झिलमिल चटर्जी के घर में पुलिस से छिपा है, जो एक युवा महिला है और ऑटिस्टिक है। झिलमिल दार्जिलिंग के एक अमीर आदमी की बेटी है और प्रियंका चोपड़ा ने अविश्वसनीय संवेदनशीलता के साथ यह किरदार निभाया है। झिलमिल अपनी ही दुनिया में रहती है। वह लोगों और बाहरी दुनिया से डरती है। वह ज्यादातर खामोशी के माध्यम से बात करती है और उसकी बहुत खास दिनचर्या है। बर्फी अपने चुलबुले और मासूम तरीके से उससे बातचीत करना शुरू करता है। वह उसे ऑटिस्टिक या अलग के रूप में नहीं देखता। वह बस एक ऐसे व्यक्ति को देखता है जिसे एक दोस्त की जरूरत है। वह उसके साथ खेल खेलना शुरू करता है, उसे हंसाता है और धीरे धीरे प्यार से वह उन दीवारों को तोड़ता है जो उसने अपने चारों ओर बना ली हैं। उनके बीच एक गहरा और खूबसूरत रिश्ता बनता है। उनका रिश्ता उस रिश्ते से पूरी तरह से अलग है जो उसका श्रुति के साथ था। यह भावुकपनों से भरा एक रोमांस नहीं है, बल्कि शुद्ध, बिना शर्त प्यार और स्वीकृति का एक रिश्ता है। उसे उससे बात करने की जरूरत नहीं है, वह उसे उसकी हरकतों और भावनाओं के माध्यम से समझता है। वह बदले में उसके साथ सुरक्षित महसूस करती है। चीजें तब जटिल हो जाती हैं जब झिलमिल का अपहरण हो जाता है। हर कोई सोचता है कि यह फिरौती के पैसों के लिए है। पुलिस, जिसमें इंस्पेक्टर सुधांशु भी शामिल है, उसकी तलाश शुरू कर देती है। बर्फी को अपहरण के लिए फंसाया जाता है। वह एक संदिग्ध है क्योंकि उसे आखिरी बार उसके साथ देखा गया था। बर्फी निर्दोष और खुद को साबित करने के लिए बेताब झिलमिल की अपनी तलाश शुरू करता है। कहानी अब एक रोमांचक रोमांच में बदल जाती है क्योंकि बर्फी पुलिस से भागते हुए अपनी दोस्त को खोजने की कोशिश करता है। इसके बाद एक महाकाव्य यात्रा होती है जहां बर्फी और झिलमिल भाग रहे होते हैं। वे शहरों और गांवों में यात्रा करते हैं, हमेशा पुलिस से एक कदम आगे रहते हैं। ये दृश्य फिल्म की खासियत है। हम उनके बीच शुद्ध, सरल प्यार देखते हैं। बर्फी झिलमिल की रक्षा करता है, उसकी देखभाल करता है और सुनिश्चित करता। अपनी यात्रा के दौरान बर्फी और झिलमिल एक छोटे से शहर में पहुंचते हैं। वे एक घर ढूंढते हैं और खुद के लिए एक खूबसूरत जिंदगी बनाते हैं, अराजकता और पुलिस से दूर। उनकी खुशी पूरी लगती है। इस बीच श्रुति, जो अब अपनी शादी से नाखुश है, बर्फी और झिलमिल की कहानी के बारे में सुनती है। उसका अपराध बोध और उसकी उत्सुकता उसे उन्हें खोजने के लिए ले जाती है। वह उन्हें एक साथ खुश और प्यार में देखती है। उसे एहसास होता है कि उसने क्या गलती की थी। जिस आदमी को उसने आराम की जिंदगी के लिए छोड़ दिया था, वह एक ऐसी लड़की के साथ सच्ची खुशी की जिंदगी जी रहा है जो उसे बिना शर्त प्यार करती है। वह देखती है कि सच्चा प्यार भव्य इशारों या सही परिस्थितियों के बारे में नहीं है। यह स्वीकृति, समझ और सबसे छोटे पलों में खुशी खोजने के बारे में है। फिल्म का क्लाइमेक्स एक बड़ा मोड़ दिखाता है। पता चलता है कि झिलमिल का अपहरण असली नहीं था। इसे उसके पिता ने बीमा के पैसे पाने के लिए झूठा किया था। लेकिन झिलमिल, जिसने बर्फी के साथ एक गहरा रिश्ता विकसित कर लिया था, उसे पुलिस से बचाने के लिए सच में उसके साथ भाग गई। उसका पिता, एक भ्रष्ट आदमी, अपनी बेटी की विकलांगता का अपने स्वार्थी लाभ के लिए उपयोग कर रहा था। सच सामने आता है। पुलिस उनसे मिलती है और इंस्पेक्टर सुधांशु, जिसका हमेशा बर्फी के लिए एक नरम कोना रहा है, आखिरकार समझ जाता है कि असल में क्या हुआ था। वह बर्फी के शुद्ध इरादों और झिलमिल के लिए उसके बिना शर्त प्यार को देखता है। वह उन्हें अपनी बेगुनाही साबित करने में मदद करता है और झिलमिल का पिता आखिरकार पकड़ा जाता है। अंत में बर्फी और झिलमिल आजाद है। वे एक साथ हैं। उनका प्यार स्वीकृति की शक्ति का एक सबूत है। फिल्म के अंतिम क्षण अविश्वसनीय रूप से दिल को छू लेने वाले हैं। हम बर्फी और झिलमिल को एक बुजुर्ग जोड़े के रूप में देखते हैं जो अभी भी जिंदगी और प्यार से भरे हुए हैं। अपने साधारण घर में वे एक ऐसे प्यार का प्रतीक हैं जो शब्दों, सामाजिक मानदंडों और दुनिया की उम्मीदों से परे है। बर्फी सिर्फ एक प्रेम कहानी से बढ़कर है। यह जिंदगी का एक उत्सव है, मानवीय भावना को एक श्रद्धांजलि है और एक अनुस्मारक है कि सच्ची खुशी अंदर से आती है। यह हमें सिखाती है कि प्यार सबसे अप्रत्याशित जगहों में पाया जा सकता है और सबसे खूबसूरत